एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीएड सेकेंड ईयर के जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं उसके ऑल सब्जेक्ट का कोर्स का कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हम प्रेस कर दीजिएगा। बीएड से रिलेटेड आप लोगों की जितनी भी असाइनमेंट हो गई, चाहे फाइल्स हो गई या आप लोगों के जितने भी इंटर्नशिप या फिर आप लोगों के कोर्स का कंटेंट से और आप लोगों का ओवरऑल आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोर्स बताने वाली हूँ ईज 301। सबसे पहले आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल जो आपका सब्जेक्ट है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा पीडीएफ के लिए। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ जितने भी सब्जेक्ट का मैं आपको आज कोर्स स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इन सब का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे यूनिट यानी कि जैसे कि आपको कोर्स में 1 से लेके 5 तक यूनिट आती है, राइट। तो 1 से लेके 5 तक यूनिट तो आप लोगों को मैं इस कोर्स में बता दूंगी कि क्या क्या यूनिट यानी कि क्या क्या सिलेबस आप लोगों का है। बट इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पेपर के लिए पढ़ना है, इसकी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के प्लेलिस्ट में यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनाया हुआ है हर सब्जेक्ट का, तो आप लोग उसे देखिएगा ज़रूर। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबे ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन का यूनिट 1, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी आपका आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का आपका डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पॉर्टेंस आपको पढ़ना होता है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। दूसरा आता है आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, एग्जाम में जब आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता था दोस्तों, तो भी इसके कोई भी 2 पूछे जाते थे। बाकी अगर डिटेल में जानना है आप लोगों को तो मैंने वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया, चैनल पे बना रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। और चौथा जो आपका यूनिट 1 का टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन गवर्नमेंट एंड प्रोविजन। तो ये आपका यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में आप लोगों का आता है हेडिंग है चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड। इसमें आप लोगों को डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड करना है। यानी कि आपके एग्जाम में अगर चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो भी आप उसका डेफिनेशन, सेंसरी करना है, हियरिंग, विजुअल, फिजिकल चैलेंज, ये भी सिंगल आप लोगों का पूछा जाता है। इंटेक्चुअल करना है, इंटेक्चुअल में आप लोग के गिफ्टेड चिल्ड्रन, टैलेंटेड चिल्ड्रन, मेंटली, ये सब कुछ इसमें टॉपिक इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ पढ़नी है। उसमें आपको ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जैसे कि आपको पता है दोस्तों बहुत सारी तरीके की होती हैं, तो वो सब आपको लर्निंग डिसेबिलिटी अलग अलग है। वो सब ऑलरेडी मैंने आपकी मैराथन क्लासेस निकाली हुई है, अगर आप लोगों को देखनी है तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं मैराथन क्लासेस में, वो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और उसमें आपको वीडियो में बताया भी गया है कि किस तरीके से आपके कौन कौन से टॉपिक लॉन्ग में आते हैं, वेरी शॉर्ट, और कौन से शॉर्ट में आते हैं। चाहे आपका एग्जाम 50 नंबर का हो चाहे 80, पूरा का पूरा आपका सेम वही रहेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, स्कूलिस्टिक बैकवर्डनेस, अंडर अचीवमेंट, स्लो लर्नर। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू अदर मार्जिनल ग्रुप, रोल ऑफ टीचर फॉर मीटिंग दीज मार्जिन। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि दोस्तों इसमें से आपका कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना भी चाहिए, तो वो आपका पहला हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद आप लोगों को सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला है ये। बाकी के जो ये टॉपिक हैं आपको कभी कभी दिखने को मिलेंगे, बट अदरवाइज आप लोगों के ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बता दिए। अब आता है यूनिट 3 जो कि आपके पेपर में आता है। तो यूनिट 3 में मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट स्क्रीन छोटी कर लेती हूँ। यूनिट 3 में आप लोगों का दोस्तों जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यूनिट 3 में आप लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको क्या पढ़ना है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड कोलैबोरेटेड इंस्ट्रक्शन फॉर इंक्लूजन। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्टर, पी ट्यूटोरिंग एंड पी मेडिटेटरी इंस्ट्रक्शन। ये सब के टॉपिक हैं, इनमें से कोई भी 2 आ जाते हैं। इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी एट स्कूल लेवल, इसमें आप लोगों के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में ये क्वेश्चन दिखने को मिल जाएगा। रीमेडियल, हेल्प, टीम टीचिंग, को टीचिंग, स्टूडेंट, बड़ी सिस्टम, पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, ये सब आ जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला ई लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यूनिट 3 के हैं, बाकी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। यूनिट 4 की बात कर लेती हूँ इंक्लूसिव स्कूल में, तो इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ आती है, आइडल इंक्लूसिव आ जाता है, रोल ऑफ
ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया वाला प्रश्न है। और उसके बाद आता है इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट। ये वाली जो आप लोगों को मैं स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ उसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि इनमें से जो आपके 2019 से 20 के 21 वाला जो नया सिलेबस आया था उसके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोगों का 50 मार्क्स में है। अदरवाइज नॉर्मल भी 80 मार्क्स में भी सिलेबस आप लोगों का यही रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ यूनिट 5। तो यूनिट 5 में आपका आता है टीचर रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो टीचर रोल और इंक्लूसिव एजुकेशन में आप लोगों का क्वालिटीज़ बतानी है। उसके बाद टीचर का रोल क्या है इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव टीचर एडुकेटर। नेक्स्ट आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग बताना है और ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये आपके कुछ यूनिट 1 to 5 आपको मैंने बता दी है। ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के 5 यूनिट जो कि आपके सिलेबस में आते हैं। टास्क एंड असाइनमेंट वही है जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि आप लोगों का E302 है। इसका सिलेबस मैं आप लोगों को शेयर कर दे देती हूँ। इसमें जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है वो आपका आएगा जेंडर इशू, जो कि आपको पढ़ना है। जेंडर, सेक्स, सेक्सुअलिटी, पाट्रियार्ची, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म, इट्स क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव। इसकी आपको डेफिनेशन भी करनी है इन सबकी, उनका डिफरेंशिएट भी करना है, जो कि आप लोगों को मैराथन क्लासेस में मिल जाएगी। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट आता है इक्विटी एंड इक्वालिटी विद कास्ट, क्लास, रिलीजन, डिसेबिलिटीज एंड रीजन। ये सारे अगर ओवरऑल बोलूँ तो यूनिट 1 आपका सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तीनों में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ जेंडर इनइक्वालिटी इन द स्कूल, जो कि आपका यूनिट 2 है। और यूनिट 2 में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनमें से तो इन द क्लासरूम, इन द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, टीचर एज एजेंट ऑफ चेंज। बाकी आप लोग को ये सब कुछ पढ़ना है। हिडन करिकुलम इन द डेवलपमेंट, ये सब के सब आपके यूनिट 2 में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आप लोगों को बताना है सिचुएशन एनालाइज ऑफ वुमेन इन इंडिया सोसाइटी। फोकस करना है आपको, यानी कि वुमेन की इंडिया सोसाइटी में क्या सिचुएशन है उसको एनालाइज करना है। उसमें उनका सेक्स रेशियो पैटर्न बताना है, यानी कि बॉयज़ आपका रेशियो गर्ल्स के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ के बारे में बताना है। वुमेन पार्टिसिपेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये सब मैशअप आपको बता रखा है। ये सब आपको टॉपिक इतना कर लेना है, क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग में आएगा तो आप पूरा डिटेल में लिखेंगे, अदरवाइज ये शॉर्ट में सिंगल टॉपिक भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वुमेन एक्सेस टू एंड पार्टिसिपेशन फॉर्मल नॉन फॉर्मल, यानी कि जेंडर बायस करिकुलम कंटेंट ये पढ़ना है। पार्टिसिपेशन बता देना आपको, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन राइट्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये तो आपका यूनिट 33 है। यूनिट 4 में आप लोगों को ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सिंगल वीडियो भी बनाई गई है, अदरवाइज आप लोग मैराथन देखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, और ये आप लोगों का लॉन्ग में ही आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगा। याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थ्योरी आप लोगों को करनी है, तो थ्योरीज ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन, तो आपको ये चारों थ्योरी आपको ब्रीफली में बतानी है। अदरवाइज इनमें से कोई भी 2 थ्योरी आप लोगों में पूछ ली जाती है। तो यूनिट 4 तो मैं आप लोगों को बोलूँगी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आपको कुछ करना हो चाहे ना करना हो, अगर आप यूनिट 4 भी कर ली तो भी आप लोग लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन करके जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव राइट एंड सेक्सुअल राइट आ गया। उसके बाद आपका साइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई फैमिली और नेबरहुड का, और इंस्टीट्यूशन। और ये मतलब ओवरऑल आपका ये वाला क्वेश्चन जो आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आता है। तो बाकी ब्रीफली में मैंने आपके सिंगल वीडियो बना रखी है, उसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका E303, यानी कि नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। चलिए इसका सिलेबस आपका कोर्स शेयर कर देती हूँ। इसमें आप लोगों का आता है दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका भी मैंने मैराथन क्लासेस अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार आप लोग चेकआउट कीजिएगा। अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भी आपको सारी वीडियो एक बार में मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के फुल चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग, फिलोसफिकल बेसिक ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, नॉलेज का नेचर एंड सोर्सेज, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाला प्रश्न है। डिफरेंस बिटवीन आप लोगों को बताना है नॉलेज एंड स्किल का, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड रीजन बिलीव, यानी कि ये वाला टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेंगे पेपर में आप लोगों को एक टॉपिक इनमें से ज़रूर आता है।
नेक्स्ट आता है आपका क्रॉनिकल रिव्यू, जो कि आप लोगों के लॉन्ग और शॉर्ट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मिथ बेस्ड फेथ एंड लॉजिकल बेस्ड नॉलेज, इसका भी सिंगल वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में दोस्तों जो आपका आता है वो है आप लोगों का नीड एंड इम्पॉर्टेंस बताना है, लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, टाइप ऑफ रीडिंग यानी कि 2 तरीके की होती है, स्कीमिंग और स्कैनिंग, ये ब्रीफली से कर लीजिएगा। मैराथन क्लास में इन दोनों का ही मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि स्कीमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, और अदरवाइज इन दोनों के डिफरेंस बताए हैं जो कि पेपर में आते हैं। उसके बाद आपको स्ट्रेटेजीज बतानी है इफेक्टिव रीडिंग के, मैग्नीशियम फॉर रीडिंग, लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग के बताने हैं। उसके बाद स्कीमा थ्योरी ऑफ रीडिंग बताना है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 3 में आप लोगों को राइटिंग स्किल के नीड और इम्पोर्टेंस और मेकिंग रीडिंग राइटिंग कनेक्शन करने हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज ऑफ राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, मैग्नीशियम ऑफ राइटिंग, नोट मेकिंग, समरीज, ये सब आपको करना है। यूनिट 4 आता है नेक्स्ट, जो कि आप लोग का करिकुलम एंड डेवलपमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको उसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट करके ही जाने हैं, और करिकुलम डेवलपमेंट की उसकी मीनिंग और उसके कॉन्सेप्ट के स्टेजेस आप लोग को कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का यहाँ पे फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस यानी कि कल्चर रूट आता है। मॉडल ऑफ हिल्दा टाबा मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में आते हैं, यानी कि ये 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अभी तक आपके एग्जाम में देखे नहीं गए हैं और आए भी हैं तो बहुत कम। अगर इस यूनिट के हिसाब से मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं तो ये दोनों यूनिट आप लोगों के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट वर्क एजुकेशन, जो कि आपको पता है कि 2020 में ये सब्जेक्ट ऐड किया गया था और अभी तक इसके 2 साल के पेपर हो चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कौन कौन से आते हैं ये भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बता चुकी हूँ। जितने भी डाउट आप लोगों को हैं, यानी कि इसके सिलेबस से लेकर इसकी मैराथन क्लास से लेकर और इसके आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, वो सब आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। वर्क एंड एजुकेशन में आप लोग को इसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क बताना है और सिग्निफिकेंस बताने हैं वर्क एंड लेबर के। वर्क एंड लिवलीहुड, वर्क विद हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन है। नेक्स्ट आपका यूनिट 1 का टॉपिक है वर्क एजुकेशन के पर्पस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पेडागोजिकल वैल्यू बताने ऑफ वर्क एंड क्राफ्ट एजुकेशन। ये तो यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सबके सब। नेक्स्ट आता है यूनिट 2 गांधी जी की नई तालीम। इसमें आपके क्वेश्चन लॉन्ग में आता है कि उसका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी करनी है, उसके मीनिंग, कॉन्सेप्ट और गांधी जी के आइडिया बताने हैं शिक्षा को लेके और बेसिक प्रिंसिपल बताने हैं आप लोगों के नई तालीम को लेकर। ये सबकी वीडियो चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। अब आता है यूनिट 3 कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट में आप लोगों के स्कूल, फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप। सेकंड आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम बताना है एजुकेशन को लेकर, रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, टीचर, हेडमास्टर फॉर कम्युनिटी इंगेजमेंट। ये सारे पेपर में आने वाले हैं। ये तीनों ही टॉपिक अभी तक आपके एग्जाम में 2 साल में देखे जा चुके हैं, आगे भी आएंगे। और नेक्स्ट आपका आता है पेरेंट इंगेजमेंट इन स्कूल मैटर। अभी तक ये तो नहीं आया है बट आप लोग नॉर्मली पढ़ सकते हैं। इसकी भी सिंगल वीडियो मैंने बनाई हुई है कि किस तरीके से आप लोगों को, मैं आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट का नीचे टैग दे दूंगी जिसे आप एक ही बार में ओपन करें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। आरटीई आपका इंपॉर्टेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपका आता है यूनिट 4, तो यूनिट 4 में जो आएगा वो आते हैं आप लोगों के मॉडल आते हैं नई तालीम के, यानी कि गांधी जी के, टैगोर और जॉन डीवी। अभी तक गांधी जी और टैगोर जी के ही आप लोग के मॉडल पूछे गए हैं, अदरवाइज आप लोगों को तीनों के अच्छे से कर लेने हैं। अप्रोचेज आपके कंस्ट्रक्टिविज्म हो गए, पिलो फ्राई हो गया, आपका वाइगोस्की के सोशल कंस्ट्रक्शन अप्रोच करना है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच करना है। उसके बाद आपका यूनिट 5 आता है नई तालीम एंड फील्ड इंगेजमेंट, जिसमें आप लोग को कनेक्टिव नॉलेज टू लाइफ फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, ये भी पेपर में आ चुका है। नई तालीम एंड फील्ड इंगेजमेंट ये भी एग्जाम में आ गया है। उसके बाद आपको लोकल प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, पार्टिसिपेटिंग इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन इन विलेज, ये भी एग्जाम में आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले सारे के सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब जो नीचे आप लोगों को दिख रहा है ये आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें आप लोगों को 3 टॉपिक दिए हैं। इन्हीं 3 टॉपिक में से कोई भी आप लोगों के 8 से 10 पेजेस का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना होता है। बाकी के टॉपिक आपको कॉलेज में मिल जाते हैं, तो इसको मैं ब्रीफली में अभी नहीं बता रही हूँ, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको गांधी जी की नई तालीम हो गया। नेक्स्ट बताती हूँ मैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का। असेसमेंट फॉर लर्निंग आप लोगों का E401 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये भी सब्जेक्ट है क्योंकि कॉमन है, इसमें चॉइस आपकी नहीं होती है। तो नेक्स्ट आप लोगों का जो आता है वो ये आएगा
सबसे फर्स्ट यूनिट आप लोगों की आती है जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो ये तीनों ही टॉपिक करने हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन बताना है, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। दोस्तों मैं आपको ये बता देती हूँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मैंने ओवरऑल आप लोग का 3 यानी कि आप मैराथन क्लास बोलेंगे तो भी मैंने उसमें 2 वीडियो में ही आप लोगों का फुल कंप्लीट कर दिया है, और एक सिंगल वीडियो में मैंने आपके जितने भी न्यूमेरिकल के पार्ट हैं, अगर वो 3 वीडियो भी आपने देख ली एग्ज़ाम से पहले या आपको ब्रीफली में नोट्स बनाने हैं, तो उस PDF को देखकर यानी कि उस वीडियो को देखकर आप लोग ईजिली से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स से, राइट। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप लोगों को डिटेल वाइज सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को करना है ओपन बुक एग्जामिनेशन ग्रेडिंग CGPA आप लोग का CBCS आएगा। डिफरेंस बिटवीन आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग एग्जाम में आता है। यूनिट 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और कंस्ट्रक्टिव एंड अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि ब्लू प्रिंट, आइटम एनालाइज इन, ये सब आप लोग के एग्जाम में आते हैं, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ये सब आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाला टॉपिक हैगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ यूनिट 4। तो यूनिट 4 में आप लोगों का डाटा एंड मेजर, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल्स के पार्ट आते हैं, तो यूनिट 4 उन्हीं में से ही आपका एक हिस्सा है। इसकी भी एक सिंगल वीडियो मैंने बनाई है ओवरऑल, किस तरीके की क्वेश्चन पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, वो सब आपको डिटेल वाइज में बताया है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को डाटा की मीनिंग और कितने प्रकार के डाटा होते हैं, और नेक्स्ट आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक और परसेंटेज करना है। ग्राफिक इन द सेंस यानी कि आप लोगों को बार ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, हिस्टोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, वो डिटेल वाइज आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मोड, मीडियन, ये आपको लॉन्ग शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर लॉन्ग, इस टॉपिक को आप लोग ज़रूर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। नेक्स्ट आता है आप लोगों का यहाँ पे यूनिट 5। तो यूनिट 5 में आप लोगों का रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंटाइल, यानी कि आप बोल सकते हैं कि यूनिट 4 और यूनिट 5 आप लोगों का न्यूमेरिकल पार्ट है जो कि आपको अपने एग्जाम के लिए करना है। और आपके कैलकुलेशन बाय कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मैटर, ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, क्योंकि आप लोगों के जो सम्स आते हैं वो लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट तीनों में मिलता है। नॉर्मली आपके शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आएगा तो एक मीन पूछ लिया जाता है, यानी कि मोड का सिंगल से कोई भी सम दे के उसको आप लोग पूछा जाता है। तो ये था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल कोर्स एंड कंटेंट। अब आती है यहाँ पे एडिशनल में। तो दोस्तों एडिशनल में तो आप लोगों के बहुत सारे होते हैं, यानी कि ओवरऑल बोल लिया जाए तो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट मोस्टली बच्चे लेते हैं, उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग आ जाता है, कंप्यूटर साइंस है, बाकी और भी अदर सब्जेक्ट हैं जो कि बच्चे एडिशनल में लेते हैं B.Ed सेकेंड ईयर में। बट आज की इस वीडियो में मैं लास्ट आप लोगों का इन्वायरमेंट एजुकेशन शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मोस्टली बच्चे इन्वायरमेंट लेते हैं। बाकी आप में से किसी को भी एडिशनल का कोर्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो अपने चैनल पर ज़रूर लेकर आऊँगी। तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है इन्वायरमेंट एजुकेशन का, यानी कि पर्यावरण शिक्षा, तो इसके ऊपर का आपका मैं सिलेबस आपको शायद शेयर कर देती हूँ। इसमें यूनिट 1 है दोस्तों, इसका तो मैंने आप लोगों का विद मैराथन क्लासेस, रिसेंटली मैंने आपका मैराथन क्लासेस और आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद आंसर भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हुए हैं। और इसके क्लास वाइज में आपको पूरा का पूरा कोर्स आप बोल सकते हैं कि मैंने पूरी आई थिंक 9 वीडियो में आप लोगों का ब्रीफली में अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि इन्वायरमेंट एजुकेशन का पहला यूनिट में आप लोगों को इन्वायरमेंट का मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ना है। उसके बाद नेचुरल एंड मैनमेड इन्वायरमेंट हो गया। दूसरा आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके कंपोनेंट करने हैं। उसके बाद एनर्जी फ्लो यानी कि फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में आप लोग को पढ़ना है। पेपर में अगर आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम आता है तो आपको सबको ब्रीफली में करना होगा। अब आ जाती है आपके यूनिट, यहाँ पे आ जाता है यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आपके नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज पढ़ना है, उसमें उसके यूजेस और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ऊपर से नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफॉरेस्टेशन, उसके कॉजेज, मीनिंग, इफेक्ट एंड रेमेडीज। मीनिंग भी ज़रूर कीजिएगा, इसमें मीनिंग नहीं लिखी है तो भी आप लोगों को डिफॉरेस्टेशन की मीनिंग करनी है। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज की कैसे पानी का
आपको संसाधन के बारे में बताना है, एक्सप्लोटेशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर, ये सब का सब आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। हर एक टॉपिक को ब्रीफली में मैंने समझाया हुआ है, कोशिश की है समझाने की, काफ़ी हद तक मेहनत की है। नेक्स्ट है आप लोगों का मिनरल रिसोर्सेज पढ़ना है, फूड रिसोर्सेज के बारे में, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी भी बताया है, एनर्जी रिसोर्सेज करना है आप लोगों को, राइट। अब आता है आपका थर्ड यूनिट में दोस्तों जो आपका आता है वो है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी की मीनिंग, उसकी वैल्यू, और इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, और थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें हैबिटेट लॉस, मैन वाइल्ड लाइफ, ये सब आपको टॉपिक करने हैं। यूनिट 4 में आप लोगों को इन्वायरमेंटल इश्यूज के कॉजेज एंड इफेक्ट बताना है, और हर तरीके के पॉल्यूशन यानी कि उनकी रेमेडीज़। पॉल्यूशन में आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि पता है कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़, थर्मल, न्यूक्लियर, इन सब के आप लोगों को रेमेडीज़ भी करने हैं कि पॉल्यूशन का आप लोग किस तरीके से उनका उपचार निकालेंगे। बाकी पॉल्यूशन क्यों होते हैं, पॉल्यूशन क्या है, उनके कारण क्या है, सबको आप कुछ करना है। ब्रीफली में मैंने अपने चैनल पे बताया है। उसके बाद आप लोग के क्लाइमेट चेंज के सारे टॉपिक करने हैं, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड लैंडस्लाइड, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको लॉन्ग और शॉर्ट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका यूनिट 5, इसमें इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले हम कोर्स देख लेते हैं। तो यूनिट 5 में दोस्तों जो आपका आता है वो यही आता है, प्रोग्राम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल के एथिक ऑफ वैल्यू, और इन्वायरमेंटल के एक्ट, रोल और रोल ऑफ स्कूल। तो मैं आपको बता चाहूँगी अगर आप लोग चाहें तो यूनिट 1 to 4 को भी अच्छे से कर लेंगे तो इन्वायरमेंट का पेपर आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें चॉइस आती है। अदरवाइज आपके यूनिट 5 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग का यूनिट 1 to 4 भी अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से टॉपिक कर लिया तो भी आपके इन्वायरमेंट में अच्छे स्कोर आ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों के क्या क्या तरीके के कोर्स और कंटेंट आते हैं। तो अगर अभी भी कोई भी डाउट और आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप में से इनमें से किसी की भी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, यानी कि आप लोगों को मैराथन क्लासेस की जो आप लोग पीडीएफ अगर देखेंगे उसकी पीडीएफ चाहिए, तो उन सब का आप लोगों का दोस्तों पेड है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्ट है पेड का नोट्स प्रोवाइड कर लेने के लिए, तो मैं अबाउट में मैंने अपना व्हाट्सअप का नंबर अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग मुझे कमेंट वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं मैसेज का रिप्लाई करके आप लोग प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी जो भी आप लोग को डाउट क्वेरी हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पे जल्द से जल्द मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।